भरभरा है। हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं नवीन पाठक और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एनसीईआरटी में हमारा पहला चैप्टर है क्लास 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। आज हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में, जनरल चीजें बात करेंगे, केवल और केवल बेसिक। तो चार्ज की बात करें कि चार्ज का कॉन्सेप्ट कहां से आया, चार्ज की अवधारणा क्या है, चार्ज आया कहां से। तो चार्ज की बात करें तो चार्ज आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2500 ईयर एगो एक दार्शनिक थे यूनान के जिनका नाम था ग्रेट थेल्स, ठीक है। उन्होंने इसके बारे में एक अंबर नामक पदार्थ था, क्या अंबर नामक पदार्थ, जिसको उन्होंने रगड़ा तो देखा कि वो हल्की चीजें जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े वगैरह को अपनी तरफ आकर्षित करती है। लेकिन 2000 सालों तक इस कॉन्सेप्ट, इस थियरी पे कोई भी बात नहीं की गई। 2000 साल के बाद जो है इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे सन 1600 ईस्वी में, जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने प्रयोगों के द्वारा ये पता लगाया कि केवल अंबर ही नहीं, किसी भी पदार्थ को यदि हम एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो उसमें हल्के पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करने की एक क्वालिटी डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो वस्तु, वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि विद्युतमय। यानी कि इसका अर्थ हुआ कि चार्ज जो है एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। क्या हुआ, चार्ज एक दूसरे पे ट्रांसफर हो गया। तो आज हम बिल्कुल सिंपल चीजों के बारे में बात करेंगे। चार्ज क्या है, चार्ज के बारे में बात करेंगे बिल्कुल एकदम आसानी से। तो चार्ज क्या है, पहला टॉपिक हमारा है व्हाट इज चार्ज, ठीक है। चार्ज है क्या, तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, सारे लोगों ने सुन रखा है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। कैसा है, चार्ज हमारा क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ये कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में कोई इंट्रिंसिक मतलब क्या, तनहा रहने वाला। तो चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसे डिनोट किसे करते हैं, क्यू से। किससे डिनोट किया जाता है, क्यू से। और इसका एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारा होता है कूलम्ब्स। क्या, कूलम्ब्स। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारा क्या होता है, कूलम्ब होता है, ठीक है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसका जो सिंबल होता है उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज हमारा होता है कूलम्ब, ओके। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। देखें, किसी भी चीज में दो प्रकार के हमारे चार्ज जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जों की संख्या क्या है, बराबर होगी। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, उदासीन वस्तु। यानी कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही अगर नेगेटिव चार्ज हो तो हम क्या कह सकते हैं उसको, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चों, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अब देखिए, इसे हम चार्ज यानी कि वो अनचार्ज्ड बॉडी मानी जाती है। क्या मानी जाती है, अनचार्ज्ड बॉडी, ठीक है, या न्यूट्रल बॉडी मानते हैं उसको। अनचार्ज्ड बॉडी अलग हो जाएगी। अब न्यूट्रल चार्ज की बात करें, न्यूट्रल बॉडी, तो उसे हम चार्ज कैसे कर सकते हैं, अभी हम देखेंगे वे ऑफ चार्ज। फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। यदि देखिए अगर दोनों की संख्या बराबर है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस की, तो यदि हम उसमें कुछ और पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दें, ठीक है, क्या कुछ और पॉजिटिव चार्ज ऐड कर दें, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा वहां पे क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, तो हमारी बॉडी चार्ज हो जाएगी। या फिर दूसरा काम क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ निगेटिव चार्ज को निकाल लें। क्या करें, कुछ नेगेटिव चार्ज को निकाल लें तो भी बॉडी हमारी चार्ज हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। फर्स्ट
पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकेंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला हमारा होगा पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड हमारा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि इनके बिहेवियर की। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब बात देखिए क्या होगी कि लाइक चार्जेस, ध्यान रखेंगे, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करते हैं। ठीक है, अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? लाइक चार्जेस का अर्थ है कि यदि कोई ऐसी कोई दो ऑब्जेक्ट हैं जिन ऑब्जेक्ट पे केवल पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो, यानी कि एक तरीके के चार्ज हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। यानी कि लाइक चार्जेस, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव या नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे। दूसरा हमारा क्या है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस यानी कि पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग चार्ज हो, एक पे पॉजिटिव हो और दूसरे पे निगेटिव हो, तो इसे हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया चार्ज के बारे में। सिंबल ऑफ चार्ज आपने समझ लिया, क्यू। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, कूलम। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला पॉजिटिव चार्ज एंड सेकेंड हमारा नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपेल करेंगे, रेपेल टू ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लेंगे सारे लोग। इरेज कर दिया जाए। इरेज करते हैं। जिसने नोट नहीं किया है वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर स्किप करके भी नोट किया जा सकता है। ठीक है, और सभी लोग अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें, जिससे हम साथ में इसके नोट्स भी तैयार करते रहें। दूसरा हमारा होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। क्या है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। पहला हमारा इसमें आता है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव ऑफ चार्ज, एडिटिव ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज को जोड़ना, एडिटिव ऑफ चार्ज। फॉर सपोज करिए कि किसी भी सिस्टम में इफ इन एनी सिस्टम लार्ज नंबर ऑफ चार्ज हैं, किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट 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 Q नंबर ऑफ। ठीक है, फॉर एग्जांपल Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट 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 Qn। ओके, सॉरी। अब देखिए, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ चार्ज चाहिए, एडिटिव ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं,
बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हमने पहला रखा एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज को जोड़ना। कह रहा है कि इफ इन एनी सिस्टम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 डॉट 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 n नंबर ऑफ Q, मतलब बहुत सारे चार्ज हैं, देन टोटल चार्ज क्या होगा, देन नेट चार्ज, ठीक है, देन नेट चार्ज, टोटल चार्ज, या फिर कह लें टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या होंगे हमारे। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इन सभी चार्जेस को हम क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, एक साथ ऐड कर देंगे। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डॉट 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 Qn, ओके। यानी कि एडिटिव ऑफ चार्ज में क्या करना है कि किसी भी सिस्टम में यदि बहुत सारे चार्ज हमारे दिए हुए हैं और हमसे पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज क्या है, तो हम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डॉट 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 Qn, यानी इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। पहला हो गया हमारा। दूसरा आता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन की बात करें तो मात्राकरण, क्या कहते हैं इसको, मात्राकरण, आवेश का मात्राकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो एक चीज जान लीजिए कि चार्ज हमेशा एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बाजार में जाइए किसी भी चीज को खरीदने के लिए, तो मान लीजिए एक पेन खरीदा आपने, मार्केट में जाके क्या किया, एक पेन खरीदा, तो क्या पेन आपको आधी मिल सकती है, नहीं मिलेगी, वो एक ही मिलेगी या दो मिलेगी या तीन मिलेगी, चार मिलेगी, 2.5 पेन तो मिल नहीं सकती, 3.5 पेन भी नहीं मिल सकती। ऐसा मिल सकता है क्या 3.5 पेन्स, 2.5 पेन्स, 1.3 पेन्स, ऐसा हो सकता है, नहीं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में एक चीज हमेशा आप याद रखेंगे कि चार्ज ऑलवेज अवेलेबल in fixed amount, या फिर इसी को हम कहते हैं कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल फॉर्म। क्या, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल फॉर्म, ये आप कह सकते हैं, ठीक है, ठीक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट in integral in integral फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या, इंटीजर आप समझते ही होंगे, मैथ पढ़ा है आपने, इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे कहने का मतलब क्या है कि चार्ज हमेशा इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा, जैसे कि 1Q 2Q 3Q 4Q, ये पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, आपने पढ़ा है ना, इंटीजर हमारे क्या पॉजिटिव या निगेटिव दोनों होते हैं, तो ये भी हमारा पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। R -1Q, ठीक है, -2Q, -3Q, -4Q, ये हमेशा जो है आपको इसी फॉर्म में मिलने वाला है, ठीक है। ऊपर का इरेज कर दिया जाए, ओके। तो चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, आज बिल्कुल बेसिक चीजें चलेंगी, हम चार्ज के बारे में ही बात करेंगे, जो भी सारी चीजें होंगी वो केवल और केवल चार्ज के बारे में बात की जाएंगी। हमें अभी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा एडिटिव ऑफ चार्ज, चार्ज को ऐड कैसे करना है, किसी भी सिस्टम में जितने नंबर ऑफ चार्ज होंगे उन सबको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। दूसरा हमने देखा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, चार्ज ऑलवेज अवेलेबल इन अ फिक्स्ड अमाउंट, हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा। दूसरा, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल फॉर्म, ठीक है, चार्ज हमारा जो भी होगा वो इंटीग्रल फॉर्म में होगा, इंटीजर रूप में पाया जाएगा, 1Q 2Q
2q 3q 4q और -1q -2q -3q और -4q। ओके चल दूसरा, अब इसके आगे इसी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में थर्ड पॉइंट ले लेते हैं कि किसी भी बॉडी पर, ठीक है, किसी भी बॉडी पे जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द स्मॉलेस्ट चार्ज that can exist independently is charge on electron। ओके ठीक है, यानी कि सबसे छोटा चार्ज हमारा कितना, जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1, यानी कि 1 e पर माइनस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा होता है फंडामेंटल चार्ज, यानी कि किसी भी बॉडी पे जो स्मॉलेस्ट चार्ज हमें अवेलेबल होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके क्लियर है। इसे फार्मूला क्या होता है इसे निकालने के लिए, चार्ज को हम कैसे निकालते हैं, फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, फार्मूले की बात करें तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये बड़ा ही पॉपुलर फार्मूला है, इसको हमने 10th में भी पढ़ रखा है एक बार। ठीक है, आपने 11 12 में भी, अब 12 में भी आ गया। ये तो बहुत सिंपल फार्मूला है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ई से मतलब, ई का मतलब क्या होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब क्या होगा इंटीजर, एन का मतलब इंटीजर। ठीक है, Q का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी। ठीक है, चार्ज ऑन बॉडी नोट करें, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करें, हो गया नोट। आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, इरेज कर दें। जिन लोगों ने नोट नहीं किया है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है, या स्किप करके भी आप नोट कर सकते हैं पीछे जाके। अगर वीडियो आगे चली गई है तो आप पीछे जाके या पॉज करके नोट कर सकते हैं। इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कैन अ चार्ज ऑफ 9 10⁻⁻18 कूलम be given to a body, कह रहे क्या किसी भी बॉडी को इतना कूलम का चार्ज दिया जा सकता है। तो आपको हमेशा हमारा पहला जो फार्मूला था उसे याद रखना है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब इसी फार्मूले पे वैल्यू हम रख देंगे और सॉल्व करेंगे। यदि वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आती है तो क्वेश्चन सही है, दे सकते हैं। यदि फिक्स्ड अमाउंट में या इंटीजर फॉर्म में नहीं आती है तो नहीं दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। 9, ठीक है, Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 इंटू 10⁻⁻18 इज इक्वल टू, एन हमें नहीं पता, E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, चलिए अब इसे देखते हैं। एन को इधर लेके आए तो एन को यहाँ छोड़ दें, इसे लेके आए तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। एन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ठीक है, इसे लेके जाएं तो n इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻18। इस 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा अपॉन 1.6। यहाँ देखें तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 9, यहाँ से ये इसको माइनस कर देंगे तो 9 इंटू 10, ठीक है, और अपॉन 1.6, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 90, n इज इक्वल टू 90 अपॉन 1.6, और 1.6 से इसे डिवाइड करें तो ये कितना आएगा, लेकिन अच्छा इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लें 900 हो जाएगा, और 900 0 100 56.2, यानी कि इतना चार्ज किसी भी बॉडी को नहीं दे सकते, क्योंकि n की जो वैल्यू आई है वो हमारे फिक्स्ड अमाउंट में नहीं है या इंटीजर फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको हम नहीं दे सकते। इतना चार्ज बॉडी को नहीं दिया जा सकता, ठीक है। क्या पूछा है, कैन अ चार्ज ऑफ 9 इंटू 10⁻⁻18 कूलम्ब बी गिवन टू अ बॉडी, तो लिखेंगे नो। रीजन क्या है, क्योंकि जो वैल्यू आई है n की ये इंटीजर फॉर्म में नहीं है, यदि इंटीजर फॉर्म में होती तो हम दे सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे, ठीक। नोट करें, इरेज कर दें। मिटा दिया जाए। बात करते हैं हम हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, हाउ टू चार्ज अ बॉडी, ठीक है। हाउ टू चार्ज अ बॉडी, तो बात करते हैं, पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है, यानी कि प्रेरण के द्वारा जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना, प्रेरण के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना। तो पहला मेथड हमारा है। अच्छा, इससे पहले हमें कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह पता होना चाहिए। तो कंडक्टर क्या होता है, व्हाट इज कंडक्टर, तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि कंडक्टर क्या है, जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता है, ठीक है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जहाँ पे फ्लो ऑफ चार्ज होता है, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, चार्ज हमारे फ्लो करते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक, वो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्टर कहलाता है। इंसुलेटर में ये क्वालिटी नहीं होती है, वो चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं ले जा सकता, वहां पे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता। इसके पीछे का रीजन भी आपने पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम पाए जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एटम से हमारा क्या होता है कि कुछ चार्ज जो है वहां पे करोड़ों एटम्स एक साथ होते हैं जब मूव करते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन थियरी है, मैं आपको बहुत ज़्यादा डीप नहीं ले जाना चाहता, ठीक है। तो वहाँ से कुछ चार्ज छटक जाते हैं जिसकी वजह से फ्लो ऑफ चार्ज वहाँ पे होने लगता है, और इंसुलेटर के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में। तो हाउ टू चार्ज अ बॉडी, तो पहला हम पॉइंट देखेंगे कि चार्ज कैसे करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय, अच्छा इससे पहले रुकिए, सॉरी, ठीक है, हाँ ठीक है। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि चार्ज और थोड़ा सा मास के बारे में भी। मास और चार्ज,
में फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या हैं। आपने पढ़ा होगा कि चार्ज भी क्या करता है, चार्ज और मास दोनों एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। दोनों क्या रखते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रखते हैं। दोनों हमारे इंट्रिंसिक होते हैं, चार्ज भी और मास भी। तो फंडामेंटल डिफरेंसेस क्या क्या है चार्ज और मास में, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं फंडामेंटल डिफरेंसेस ऑफ चार्ज, फंडामेंटल डिफरेंसेस ऑफ चार्ज, फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास, बिटवीन चार्ज एंड मास, फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास, ठीक है। एक साइड लिखते हैं चार्ज और दूसरी साइड लिखते हैं मास, चार्ज एंड मास। पहला फंडामेंटल डिफरेंसेस की बात करें, फर्स्ट चार्ज हमारा क्या होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है। चार्ज हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। अभी बताया ना मैंने कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पहला पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो चार्ज तो पॉजिटिव एंड निगेटिव हो सकता है, बट मास, मास हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। मास ऑलवेज पॉजिटिव। क्या किसी का वेट -50 kg हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, मास हमारा पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। पहली चीज हमेशा याद रखेंगे कि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, मास ऑलवेज पॉजिटिव। -50 kg, -40 kg, -30 kg किसी का भी मास नहीं होता। दूसरा, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, कम्स विद मास, ठीक है। चार्ज हमेशा मास के साथ आता है, ठीक है। किसी भी बॉडी पे कुछ चार्ज है, वो जाएगी तो उसके साथ उसका कुछ तो मास होगा, ठीक है, कुछ तो मास होगा। तो चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, बट मास के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। मास मास ऑलवेज और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। देयर आर नो रिक्वायर्ड फॉर चार्ज, चार्ज, ठीक है। यहाँ पे चार्ज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मास है तो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखेंगे। ये तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, ठीक है। यानी कि चार्ज जो है इंडिपेंडेंट होता है स्पीड पे, चार्ज हमारा इंडिपेंडेंट होता है स्पीड पे, यानी कि स्पीड से चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट मास क्या होता है, मास डिपेंडेंट ऑन स्पीड, मास डिपेंडेंट ऑन स्पीड। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्लास 11 में, m इज इक्वल टू m बाई 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ठीक है। यानी कि क्या, इसको हम मान लेते हैं रेस्ट मास v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, ओके। तो फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन चार्ज एंड मास, चार्ज और मास के बीच का फंडामेंटल डिफरेंस आपको पता लग गया होगा, ठीक है। इसे नोट कर ले। आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, कल पढ़ेंगे वेव्स टू चार्ज। सो ऑल द बेस्ट।